आइए बढ़ते हैं आयत नंबर 57 की तरफ। 57 नंबर वर्स है, तिलावत करते हैं। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुन्या वल आखिरति व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं, इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो लोग जो कि युज़ूना इज़ा देते हैं अल्लाह व और रसूलहु उसके रसूल को, लअनहुम लानत की है उनको अल्लाह ने, फ़ी बीच अद्दुन्या दुनिया के, व और अल आखिरा आखरत के, व और अअद्दा तैयार किया है, लहुम उनके वास्ते, अज़ाबन अज़ाब, मुहीना रुसवा करने वाला। बामुहावरा तर्जुमा करते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं जो लोग अल्लाह और उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंज पहुँचाते हैं या इज़ा देते हैं तो उन पर अल्लाह दुनिया और आखरत में लानत करता है और उनके लिए उसने जलील करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। बच्चों, इस आयत मुबारका का मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि जिस सियाक़ो सबाक में इसका ज़िक्र किया जा रहा है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन लोग इज़ा पहुँचा रहे थे? कुफ़ार और मुनाफ़िकीन। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के निकाह के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ उन्होंने एक प्रोपेगेंडा, एक तूफ़ान खड़ा कर दिया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहू से निकाह फरमा लिया और अजीब व गरीब तरह के इल्ज़ामात, बहतान लगाए जा रहे थे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंज पहुँचाए, तकलीफ़ पहुँचाए या इज़ा पहुँचाए अपनी ज़ुबानों के ज़रिए, अपने आमाल के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए, तो अल्लाह ताला उसको दुनिया और आखिरत में ज़लील कर देने वाला अज़ाब देगा और उस पर अल्लाह ताला की लानत होगी। और लानत से क्या मुराद है कि अल्लाह की रहमत से दूरी हो जाएगी। तो जो कोई भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा देता है उस पर अल्लाह ताला की लानत होती है। अब यहाँ पर अल्लाह को अज़ियत देने से क्या मुराद है, यानी अल्लाह को कोई कैसे अज़ियत दे सकता है? अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चूँकि उनके दरमियान में मौजूद हैं तो वो अपनी बातों के ज़रिए, अपने प्रोपेगेंडा के ज़रिए और इसके अलावा मक्की ज़िंदगी में उन्होंने जिस्मानी तकालीफ भी दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देना, तकलीफ़ देना तो हमारे इल्म में है। अल्लाह को कोई कैसे अज़ियत दे सकता है? तो यहाँ पर आपके सामने दो बातें इरशाद फरमाते हैं। एक ये है कि उसकी नाफरमानी की जाए, यानी अल्लाह की नाफरमानी की जाए और उसके मुकाबले में कुफ्र व शिर्क और दहरियत का रवैया इख्तियार किया जाए, यानी कि अल्लाह के वजूद से मुनकिर हो जाए कि ये दुनिया तो अपने आप ही वजूद में आ गई थी, और इसके साथ ये कि उसके हलाल करदा चीज़ों को हराम करार दे दिया जाए और उसके हराम करदा चीज़ों को हलाल करार दे दिया जाए, यानी अपनी मनमानी की जाए और अल्लाह की नाफरमानी की जाए। दूसरा नुक्ता ये है कि उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत दी जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी अल्लाह की ही नाफरमानी है। जैसे कि पहले भी आपको बताया कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो अम्बिया को अज़ियत देता है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देता है, जो मोमिनों को अज़ियत देता है, वो दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अज़ियत देता है। तो यहाँ पर अल्लाह को अज़ियत देने के बारे में हमने आपके सामने दो नुकात बयान कर दिए कि अल्लाह को अज़ियत देना कैसे मुमकिन हुआ। वो तो रब्बुल इज़्ज़त है, वो तो खालिक व मालिक है, उसको कैसे अज़ियत दी जा सकती है? तो उसको ऐसे अज़ियत दी जा सकती है कि उसकी नाफरमानी की जाए या उसके रसूल की नाफरमानी की जाए और उसको इज़ा दिया जाए। ये था इस आयत मुबारका का मफ़हूम। आइए बढ़ते हैं अगली आयत की तरफ।